नकार सकता हूँ, मैं आपकी बातों को कैसे ही ठुकरा सकता हूँ। जिससे कि ग्रैंड एल्डर चिन्मू से कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य हो, जो कि अब चिन्मू के पीछे जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि इन लोगों ने काफी देर से रास्ते को रोक के रखा है और तुमने अभी तक अपना कोई भी कदम नहीं उठाया। वो चिन्मू के पीछे जाकर उसको धक्का देते हुए कहते हैं कि बिना किसी प्रॉफिट के अब तुम्हें यह करना ही होगा। और उनके हाथ को देखकर ये साफ साफ पता लग रहा था कि ये कितने ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं और जितनी ऊंचाई से ग्रैंड एल्डर ने चिन्मू को धक्का दिया था वो सच में बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, जिसके गिरने की वजह से काफी कुछ हिल जाता है। और उसके बारे में दानयांग और उनकी डाउ डिसाइपल को भी पता लग गया था और दानयांग तभी ये कहने लग जाते हैं कि अब हमारे सामने ये जो डिसाइपल आया है जरूर से यान कांग के नेस्टर मास्टर ने इसी को सिखाया होगा। अब ये देखना है कि आखिर उन्होंने इसको कितना सिखाया है, क्या ये उतना केपेबल भी है। वो अपने दाउ डिसाइपल से कहते हैं कि जाओ जरा और इसका मुकाबला करो। याद रखना कि तुम्हें इस तरीके से लड़ना है कि नेस्टर मास्टर को उसकी औकात पता चल जाए। और जैसे ये भी दोनों के दोनों बंदे एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं तो यहाँ का नजारा तो पूरी तरीके से ही बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोनों ही आसमान में पहुंच चुके हों, जिनके चारों तरफ ही सैकड़ों हंस उड़ रहे थे। लेकिन वो जो हंस होते हैं वो पलक झपकते ही चिन्मू की साइड से तो गायब ही हो जाते हैं, क्योंकि उसकी पावर्स एक अलग ही लेवल पर होती है, जिसके सामने ये डिवाइन पावर्स भी किसी भी काम की नहीं थी। क्योंकि अब हमें ये साफ साफ नजर आ रहा था कि एक साइड पर जहाँ पर लिन जुआन खड़ा हुआ था उसकी बॉडी में डिवाइन एनर्जी होती है और एक साइड पर जो चिन्मू खड़ा हुआ था उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा डेडली और खतरनाक होती है। इन दोनों को अब हमें उसी जंगल के अंदर ही दिखाया जाता है जहाँ पर चिन्मू कहने लग जाता है लिन जुआन से कि मेरा नाम है चिन्मू और मैं हूँ इंपीरियल एकेडमी से दाउ डिसाइपल, जो कि उसको ग्रीट करता है और ये बताता है कि मैं हूँ 5 एलिमेंटल रियल्म के अंदर। जिससे कि दाउ डिसाइपल लिन जुआन भी ग्रीट करता है चिन्मू को और उसको ये बताने लगता है कि मैं हूँ 6 डिवाइन ट्रीजरी के रियल्म में। जहाँ पर अब चिन्मू सबसे पहले मास्टर दानंग से पूछता है कि मुझे ये बताइए क्या मैं वेपन को यूज कर सकता हूँ इस फाइट में। जिस इस वॉर्ड को देख के मास्टर दानयांग को ये पता लग चुका होता है कि ये जो इस वॉर्ड है वो किसी फर्स्ट रैंक के ऑफिशियल की है। इसी वजह से वो चिन्मू से कहते हैं कि इस फाइट में किसी भी वेपन का यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी से फाइट की जाएगी। लिन जुआन भी कहता है कि जब मेरे मास्टर ने मना कर दिया है तो मैं भी किसी भी वेपन का यूज नहीं करूंगा। जो दोनों के दोनों अब एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए भी कहते हैं। जिन दोनों की ही आंखों में एकदम ही अलग ही लेवल का तेज नजर आ रहा था, जहाँ पर अब चिन्मू सबसे पहले अपनी थंडर स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो नजारा भी देखने में बहुत ही औसम लग रहा था। और दाओ डिसाइपल भी अपनी दाओ टेक्निक्स का यूज करने लगता है, जिसके तुरंत ही बाद अब के दोनों बिजली की रफ्तार से एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। जिन दोनों की फाइट भी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसका नजारा बहुत ही अमेजिंग नजर आ रहा था। जो दोनों ही सबसे पहले यहाँ पर अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए। और आज पहली बार बहुत ही ज्यादा समय के बाद चिन्मू को उसकी बराबरी की लेवल का कोई बंदा मिला था, जहाँ पर चिन्मू ने मौका पाते अपने काफी जोरों का थंडर अटैक भी कर दिया था लिन जुआन के ऊपर। जिस अटैक ने लिन जुआन को काफी पीछे धकेल दिया था, लेकिन चिन्मू इतनी आसानी के साथ में रुकने वाला नहीं है। वो तुरंत ही पलक झपकते अपनी ड्रैगन पावर को लेकर लिन जुआन के पास में पहुंच चुका था हमला करने के लिए, जिसकी वजह से उसने जैसे ही लिन जुआन के ऊपर अपना ये हिट किया होता है तो लिन जुआन भी यहाँ पर चिन्मू को उसकी औकात दिखाने वाला था, क्योंकि वो उसकी थंडर एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करके अपना स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ एक ऑर्ब बनाकर हिट कर देता है चिन्मू के ऊपर। यहाँ पर अब चिन्मू लेकर आ चुका होता है अपने स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई नाइफ्स को, जिसकी मदद से उसने काफी सारे स्लैशिंग अटैक्स को भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था। हम ये देख पाते हैं कि दाओ डिसाइपल के रिफ्लेक्शन इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि वो बड़ी ही आसानी के साथ में चिन्मू के हर एक अटैक को संभाल पा रहा था, वो उसको डॉज भी कर पा रहा था। जिसके साथ ही साथ चिन्मू अब लेकर आ चुका होता स्पिरिचुअल पावर से बने हुए एक फायर स्पीयर को, जिसकी मदद से उसने हमला करना शुरू कर दिया था। तो फिर तुरंत ही दाओ डिसाइपल लेकर आ जाता है अपनी स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई एक स्वॉर्ड को, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में और भी काफी गजब के लेवल की फाइटें होने लगती है। चिन्मू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर वाले फायर स्पीयर को जैसे ही अटैक किया था दाओ डिसाइपल पर, तो वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसकी डायरेक्शन बदल देता है और तुरंत ही चिन्मू के ऊपर अपने 3 दाओ टेक्निक्स का यूज करते हुए
स्लैशिंग अटैक्स को कर देता है, जो नजारा काफी ज्यादा गजब का था क्योंकि चिन्मू के पास में वो पलक झपकते ही पहुंच चुके थे। लेकिन इन सारे के सारे हमलों को चिन्मू ने इतने गजब तरीके से डॉज किया था कि वो उनको डॉज करने के साथ साथ उन तीनों ही अटैक्स के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर को बांध देता है, जिसकी वजह से दाओ डिसाइपल के जो अटैक होते हैं वो आ चुके होते हैं चिन्मू के कंट्रोल में। इसी वजह से वो दाओ डिसाइपल के हमलों को कंट्रोल करते हुए उसी के ऊपर ही फायर कर देता है, जो नजारा अब इस बार और भी ज्यादा गजब का लग रहा था क्योंकि चिन्मू इसके साथ में यूज करने लगता है एनसर्कलिंग स्वॉर्ड टेक्निक को, जो कि स्वॉर्ड मूव्स की 15th फॉर्म होती है, जिसका नजारा भी बहुत ही गजब का लग रहा था, जिसके अंदर चिन्मू ने काउंटलेस स्वॉर्ड को डाल दिया था। तो फिर इनका मुकाबला करने के लिए दाओ डिसाइपल अपने सामने एक डिफेंस फॉर्मेशन को बना लेता है, जिससे टकराने वाला था चिन्मू। चिन्मू से टकराते हुए कहता है कि इस बार मैंने हमला किया था तुम्हारी खुद की पावर और मेरी पावर को मिलाकर। मुझे ये बताओ जरा, क्या तुम मेरे इस हमले को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हो? और वाकई में इस अटैक को संभालने में तो दाओ डिसाइपल की भी हालत खराब हो जाती है, जो कि इसको संभाल नहीं पाता और चिन्मू बड़े ही आराम से नीचे आ जाता है। और ये नजारा देखते हुए मास्टर दानियांग कहने लग जाते हैं कि ये तो न्यू इससे वॉर्ड स्टाइल है जो कि बनाई है यानकांग के नेस्टर मास्टर ने। वाकई में मानना पड़ेगा कि यानकांग के नेस्टर मास्टर ने इसको इतनी जल्दी ट्रेन कर दिया। वो अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि मेरे दाओ डिसाइपल को अब इस लड़के को हराने के लिए हमारे दाओ सेक्ट की अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना होगा। और ये साफ साफ नजर आ रहा था कि दाओ डिसाइपल को उसकी औकात तो पता चल गई है, जिसके तुरंत ही बाद अब वो अपनी एक और काफी खतरनाक टेक्निक का यूज करने लग जाता है चिन्मू से फाइट करने के लिए। इसका नजारा देखने में काफी शानदार लग रहा था। इसी वजह से दानियांग खुश होते हुए कहते हैं कि आखिर एक ही दाओ डिसाइपल ही रहेगा जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। भले ही उसके कल्टीवेशन को 5 एलिमेंट रियल्म तक सप्रेस कर दिया गया, लेकिन वो फिर भी अपने नेचुरल टैलेंट का यूज करते हुए अपनी डिवाइन आर्ट्स को एक्टिवेट कर सकता है। और इस अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक को दर्शाया गया था दाओ स्वॉर्ड 14 चैप्टर के अंदर, क्योंकि उनकी दाओ टीचिंग्स के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर केवल एक स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में सिखाया गया है, जिसकी मदद से अब ये बंदा एक सेलेस्टियल लेवल का भी अटैक कर पाएगा, जो कि तुरंत ही अब अपनी एनर्जी का यूज करते हुए दो अलग अलग एनर्जी जो कि होते हैं यिन और यांग, उनको मिलाने लगता है। जो नजारा तो चिन्मू के लिए भी काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो चिन्मू को इसके अंदर फंसा चुका था, जिसका मुकाबला करने के लिए अब चिन्मू भी तैयार हो चुका था। लेकिन इसी मोमेंट पर अब वो इस बात पर गौर करने लगता है, ये जो दाओ डिसाइपल है वो यहाँ पर हर एक पॉसिबल चीज को अपनी वाइटल एनर्जी के अंदर कनेक्ट कर रहा है। यानी कि वो एक साथ ही चिन्मू के ऊपर इतने सारे हमले करने वाला है कि उसको पता भी नहीं लगेगा कि किस साइड से हमला किया गया, क्योंकि वो यिन और यांग की एनर्जी को ही हिलाकर उसको यूज करने वाला है। और इस नजारे को ऊपर खड़े हुए ग्रैंड एल्डर भी देख रहे होते हैं अपनी आंखों से, जो कि इस बारे में सोच रहे होते हैं कि अब होगी चिन्मू की असली परीक्षा, क्योंकि उसे इसका मुकाबला करने के लिए अब काफी सारे कैलकुलेशन करने के बाद ही हमला करना होगा। और साथ ही साथ इसकी वजह से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो दाओ डिसाइपल है उसका मैथमेटिकल टैलेंट कितना ज्यादा है। लेकिन चिन्मू से डरने वाला नहीं है, वो तुरंत के तुरंत ये कहने लग जाता है कि चलो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपने ग्रैंडपा के द्वारा सिखाई गई स्वॉर्ड स्टाइल को, जो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसकी मदद से तो गॉड्स को भी मारा जा सकता है। जिससे कि अब वो तुरंत ही यहाँ पर क्रिएट करने लगता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई ग्रैंडपा की स्वॉर्ड को, जिसका नजारा भी देखने में काफी शानदार था। और दाओ डिसाइपल ने अपने हमले को भी कर ही दिया था। और जैसे ही चिन्मू ने अपने ग्रैंडपा की टेक्निक को एक्टिवेट किया था, तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज होने लगता है। और मास्टर दानियांग कहते हैं कि ये तो गॉड्स को भी स्ले करने वाली एक स्वॉर्ड टेक्निक है, और जिसे भी ये टेक्निक आती है वो खुद भी एक गॉड बनने की पावर को रखता है। और फाइनली चिन्मू की जो स्वॉर्ड होती है वो दाओ डिसाइपल के अटैक के साथ में जाकर टकरा जाती है, जिनके नजारे बहुत ही ज्यादा गजब के लग रहे थे। और मास्टर दानियांग चिन्मू की पावर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुके थे कि ये लड़का कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अकेले ही सुप्रीम लेवल के कई सारे गॉड्स को भी स्ले कर सकता है। इतने कम पावर लेवल में इस टेक्निक को सीख पाना ये सच में अनबिलीवेबल चीज थी। और ये नजारा भी देखने में बहुत ही शानदार लग रहा
रहा था जिस तरीके से चिन्मू उसकी टेक्निक का मुकाबला कर रहा था और डिसाइपल की ये जो फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड का अटैक होता है वो चिन्मू को चारों तरफ से ही घेरते जा रहा था, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ में उसका मुकाबला कर रहा था। जिसके बाद अब स्टार्ट हो जाते हैं इन दोनों के बीच में एक काफी गजब का स्वॉर्ड बैटल। जो बैटल यहाँ पर बढ़ते समय के साथ में एकदम लेजेंडरी लेवल का बनते जा रहा था। चिन्मू जितनी बार भी अपना हमला कर रहा था वो उसी के साथ में रियल्म को भी ब्रेक कर रहा था, जिसकी वजह से अब ये दोनों के दोनों फाइट करते हुए पहुंच जाते हैं अल्टीमेट स्वॉर्ड रियल्म के अंदर, जहां पर गॉड्स को स्ले करने वाली स्वॉर्ड्स होती हैं और ये दोनों उन्हीं स्वॉर्ड्स के ऊपर ही फाइट कर रहे थे। जो नजारा कितना ज्यादा शानदार होता है ये तो बताने की भी जरूरत नहीं थी। दोनों के दोनों फाइट करते हुए एकदम ही गॉड लेवल पर पहुंच चुके थे। चिन्मू फाइट करते हुए साथ ही साथ उन सभी के सभी इंचेंटिंग्स को भी यूज कर रहा था जो भी उसके चीफ ग्रैंडपा ने उसे सिखाई थी। और अब तो एक ऐसा मोमेंट भी आ चुका था ये फाइट करते हुए जब चिन्मू ने दाओ डिसाइपल के हाथ से उसकी स्वॉर्ड को भी हटा दिया था और फाइनली अपना एक ऐसा अटैक कर दिया होता है इस स्वॉर्ड की मदद से कि वो तो इस अल्टीमेट स्वॉर्ड रियल्म को भी चीरते हुए रियलिटी के अंदर पहुंच जाता है। और चिन्मू का भी ये नजारा बहुत ही ज्यादा शानदार था कि ये बंदा कितना गजब का हो चुका है। दाओ मास्टर दानियांग जैसे ही देखते हैं अपने दाओ डिसाइपल को नीचे गिरता हुआ तो फिर वो दाओ डिसाइपल लिनजुआन नीचे आकर चिन्मू से कहने लगता है कि मानना पड़ेगा स्कॉलर चेन आपकी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही गजब के लेवल की है, क्योंकि उसने अपनी अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया था जो कि दाओ सेक्ट की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है, लेकिन फिर भी चिन्मू ने उसको हरा दिया। लेकिन इसी के साथ साथ दाओ डिसाइपल को चिन्मू की बॉडी की एक फ्लॉ के बारे में पता लग गया था। वो कहने लगता है कि तुम्हारे लेफ्ट शोल्डर की स्पिरिचुअल एनर्जी दूसरे वाले हाथ से काफी कमजोर है, जिसकी वजह से अब वो तुरंत ही पलक झपकते ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर चिन्मू के लेफ्ट शोल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए निकल चुका था, जहां पर चिन्मू भी पूरी तरीके से ही तैयार होता है उसका मुकाबला करने के लिए। जिन दोनों की फाइट काफी शानदार थी और दाओ डिसाइपल निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था चिन्मू के लेफ्ट शोल्डर को, जिससे चिन्मू अपने आप को बचा रहा था और फाइट कर रहा था। दाओ डिसाइपल ने अब चिन्मू के उसके किसी टेक्निक को यूज करने से पहले निशाना बना ही दिया था उसके शोल्डर को, लेकिन चिन्मू ने अपनी बॉडी के ऊपर जिस पोशाक को पहन के रखा हुआ था वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी ये स्पिरिचुअल स्वॉर्ड भी उसकी आर पर नहीं जा पाती। और चिन्मू से ये कहने लगता है कि तुमने मेरी कमजोरी के साथ में अपनी कमजोरी को भी दिखा दिया, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे मेरे लेफ्ट शोल्डर को निशाना बनाने पर। इसी वजह से वो उसके हमले को डॉज करते हुए अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए एकदम बिजली की रफ्तार के साथ में दाओ डिसाइपल पर हमला करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए अपनी स्वॉर्ड को ही सीधा लिनजुआन के सीने में उतार देता है। जो नजारा बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शानदार भी लग रहा था, क्योंकि अब हार चुका होता है दाओ डिसाइपल जिसकी बॉडी खूनम खून हो चुकी थी और चिन्मू आखिरकार इस फाइट को जीत ही चुका था। जो नजारा देख के सुप्रीम एल्डर काफी खुश होते हैं और फिर तभी हम लोग चिन्मू को देखते हैं जो कि ये कहने लग जाता है कि दाओ डिसाइपल मेरे ख्याल से अब इस फाइट को खत्म करना चाहिए। दाओ डिसाइपल के पास में तुरंत ही दानियांग पहुंचते हैं और वो कहने लगते हैं कि अपनी इंजरीज को हील करने के लिए जल्दी से ये पिल को खा लो, लेकिन लिनजुआन कहता है कि मास्टर आप थोड़ा सा रुकिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और वो खड़ा होकर चिन्मू से ये कहने लगता है कि मेरी स्वॉर्ड का निशाना सिर्फ 1 इंच से चूक गया। अगर मैंने आपकी कमजोरी को निशाना बनाने की जगह फाइट करने पर ध्यान दिया होता, या फिर शायद मैं ही कमजोर हूँ आपके मुकाबले, इसी वजह से मैं इस फाइट को हार चुका हूँ। मास्टर दानियांग दाओ डिसाइपल को वो पिल भी दे देते हैं, जिसके तुरंत ही बाद अब ये दोनों के दोनों यहाँ से वापस जाने लगते हैं। तभी फिर हम लोगों को सभी के सभी मास्टर्स को दिखाया जाता है, जिनके पास में एक खबरी बच्चा पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि दाओ डिसाइपल और दाओ मास्टर दोनों यहाँ से जा चुके हैं। जो बात सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी इंपीरियल एकेडमी के मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। वो बच्चा बताता है कि हमारी इंपीरियल एकेडमी इस बैटल को जीत चुकी है। जो बात सुनकर सारे ही स्कॉलर बाहर आ जाते हैं और काफी खुश भी हो जाते हैं। तभी फिर हम लोग वेई यांग को देख पाते हैं जो कि ये कहने लगता है कि क्या सच में दाओ सेक्ट वाले यहाँ से जा चुके हैं। जो सारे के सारे स्कॉलर यहाँ से बाहर निकलते हैं और वेई यांग कहता है कि हमारी एकेडमी में आखिर ये कौन सा हीरो है। मास्टर लिंगयुन कहने लगते हैं कि आखिरकार हमारी एकेडमी को एक टैलेंटेड लड़का मिल ही गया, यानी कि हमारी शिक्षाएं और हमारा कल्टीवेशन व्यर्थ में नहीं गया। मिस्टर मास्टर और ग्रैंड एल्डर दोनों की ही सालों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। जो बात
सुनकर ग्रैंड लेक्चरर सामने आते हैं और ये कहने लगते हैं कि तुम लोग अब अपनी तारीफ करना बंद करो, ये सब कुछ हुआ है नेशनल मास्टर की वजह से, क्योंकि उनकी शिक्षा की वजह से एक ही डिसाइपल ने ऐसा करके दिखा दिया। जिस मोमेंट पर तभी फिर यहाँ पर ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं और वे कहने लगते हैं कि ग्रैंड लेक्चरर एकदम सही बोल रहे हैं कि 1000 लोगों में किसी एक को सिखाना या 10,000 लोगों में किसी एक को सिखाना आसान होता है, लेकिन किसी एक ही जीनियस को जीनियस बनाना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। जिस